cordless. Is there a cordless available? Yes, brother. Yes, yes. Thank you. थैंक यू सर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौकाएं पार नहीं होती। वास्तव में विजय साहू सर ने हमें उस आसमान पे ले गए जहां पे अब मेरे को बोलने के लिए जो सोच के आया था कुछ बचा नहीं है खास, कि जो कुछ सर ने कवर कर दिया उसके बाद में तो ये बस एक कोशिश ही है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विजय साहू सर। Bhanu Pratap Singh Shekhawat from the Pink City Chapel, and I welcome and Khamba Gadi to all of you. Khamba Gadi. पर्सनालिटी डेवलप, व्यक्तित्व का विकास। दोस्तों, आज मैं आपको किसी ड्रेसिंग सेंस के बारे में, टेबल सेंस के ड्रेसिंग सेंस के बारे में, आपको कैसे उठना चाहिए, बैठना चाहिए, कैसा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। मेरा आज मतलब है आपकी इनहेरेंट, आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को सामने लाने का, आपके अंदर के व्यक्तित्व को सबके सामने लाने का। स्टार्ट। कैन यू थिंक, क्या आप सोचते हैं आपकी पर्सनालिटी को डेवलप किया जा सकता है? यस और नो? Yes. सोचते हैं ऐसा? मैं कहता हूं नहीं किया जा सकता। जैसे आप हैं आप वैसे ही रहेंगे, जैसा मैं हूं मैं वैसा ही रहूंगा। हमारा व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों कोई सीए फाइनल का एग्जाम नहीं है जो हर 6 महीने में आ जाएगा। ये वो व्यक्तित्व है जो हम जब से जन्मे थे तब से ये व्यक्तित्व, ये पर्सनालिटी हमारे साथ धीरे 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 हर मोमेंट पे डेवलप हो रही है। तो ये एक पल में तो नहीं बदल सकती, पर हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। Personality means a good dressing sense. Yes or no? No. If your answer is yes, so what's about? दोस्तों, मुझे एक बात बताइए कि आपने कभी देखा है जब किसी फैमिली मैटर्स के ऊपर सारे फैमिली मेंबर्स एक रूम के अंदर बैठे हुए होते हैं और किसी बड़े सीरियस इशू के ऊपर डिस्कशन चल रहा होता है, जब उस फैमिली का एक छोटा सा बच्चा अपनी मनमस्त अदाओं के साथ, अखेलियों के साथ उस रूम के अंदर जैसे ही एंटर करता है और सबके चेहरों पे, सबके टेंस चेहरे जो कोई अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं, वो एकदम से सबके चेहरों पे स्माइल आ जाती है। क्यों? उस बच्चे ने किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स नहीं किया। लेकिन कोई सेमिनार, कोई क्लासेस अटेंड नहीं की होती है, उस बच्चे की सिर्फ एक खासियत होती है, और वो खासियत क्या? उसकी एक ही खासियत है, वो है वो जैसा है वैसा दिखता है। और जैसे 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 वो बच्चा बड़ा होता जाता है तो हम वो नहीं कह रहे हैं जो हम कहना चाहते हैं, हम वो कहते हैं जो सामने वाला सुनना चाहता है। हम वो नहीं बोलते हैं, हम वो नहीं सोचते हैं जो हम सोचना चाहते हैं, हम वो सोच रहे हैं जो ये पूरी दुनिया हमें चाहती है कि हम ऐसा सोचें। तो सबसे पहले अपने अंदर के उस बच्चे को डेवलप कीजिए कि आप जैसे हैं वैसे प्रेजेंट करना सीखिए। आपके अंदर की भावनाओं को आपके सबके समक्ष लाने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपको किसी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। आप सबके पास मोबाइल फोन्स हैं? कैसा क्वेश्चन था? सबके पास स्मार्टफोन्स हैं? Yes. भले ही
लोग कहते हैं सेमिनार्स के अंदर कि प्लीज स्विच ऑफ योर फोन्स। मैं कहता हूं एक बार अपने सबके जिन्होंने स्विच ऑफ भी कर रखे हैं ऑन कर लीजिए। एक टास्क है आप लोगों के लिए, अपने फोन निकालिए, फटाफट हाथ में ले आइए अपने फोन सारे, और अपनी फोन बुक के अंदर से कोई भी एक नंबर डायल कीजिए, कोई भी एक नंबर, किसी का भी, रिलेटिव का, फ्रेंड का, डॉन का, किसी का भी। दोस्तों ऐसा हम रोज करते हैं। क्या होगा? हम उससे पूछेंगे हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड यू, पूरी। दोस्तों अब जिस नंबर का सिम उस फोन के अंदर है वो नंबर उस फोन से डायल कीजिए। और जैसा कल हमारे चीफ गेस्ट कह रहे थे कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। जब ये नंबर आप डायल करेंगे तो सिर्फ एक आवाज आएगी और वो होगी जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात पुनः प्रयास करें। तो दोस्तों देखा आपने टेक्नोलॉजी कितनी भी डेवलप हो जाए, लंदन यूके की न्यूज विद इन सेकंड हमारे फोन पर है, पर जब बात आती है हमारी अपने आप से बात करने की तो ये टेक्नोलॉजी, ये स्मार्टफोन भी आपकी अपने आप से बात नहीं करा सकता। वाह वाह, ऑसम। दोस्तों सबसे पहले जरूरत है अपने आप को पहचानने की, आपकी इनहेरेंट क्वालिटीज को डेवलप करने की। दोस्तों एक किस्सा आपके लिए, एक किस्सा सुनाता हूं आपको। किस्सा काफी लंबा है पर शॉर्ट में सुनाता हूं। एक गांव में दो बच्चे थे, 7-7, 8-8 साल के। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी, एक साथ खेलना, एक साथ उठना, एक साथ बैठना। एक दिन वो खेलते खेलते एक जंगल में निकल गए। वहां वो एक कुएं में पत्थर मार रहे थे और जो आवाज आती है उसका मजा ले रहे थे। जैसे एक बच्चे ने पत्थर डालना चाहा, वो बच्चा उस कुएं के अंदर गिर गया। दूसरे बच्चे ने बहुत आवाज दी, चारों तरफ देखा, चिल्लाया, रोया, लेकिन उसकी आवाज वहां सुनने वाला कोई नहीं। सवाल दोस्ती का था। उसने वहां पे जो रस्सी जिससे पानी निकालते हैं वो रस्सी अंदर डाली। उस अपनी उम्र के उस बच्चे के लिए उसने उसे खींचा। जैसे जैसे वो बच्चा बाहर आ गया वो गांव के अंदर चले गए। जैसे ही वो गांव में गए उन्होंने सबको ये इंसिडेंट सुना, ये घटना का जिक्र उन्होंने हर एक व्यक्ति से किया, पर उनकी बात पे किसी ने विश्वास नहीं किया। लोगों ने कहा तेरी उम्र देख, तू क्या इस बच्चे को कुएं से निकाल सकता है? बोला मैंने निकाला है। बोला नहीं निकाल सकता, हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तू ऐसा कर सकता है। पूरे गांव के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास हो गए, बोले ये बच्चे ऐसा कह रहे, बोला ये बच्चे सही कह रहे। क्यों? क्योंकि जिस वक्त ये काम कर रहा था, जिस वक्त ये उस बच्चे को उस कुएं से निकाल रहा था, उस वक्त इसे ये बताने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता है, ये खुद भी नहीं। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि मुझे मेरे दोस्त की जान बचानी। तो दोस्तों हम आधे से ज्यादा काम तो ये 3 महीने पास ही नहीं हो सकते, ये काम तुम कर ही नहीं सकते। सामने वाला हम चालू करें उससे पहले नहीं कर सकता, रहने दे, तू आजा, वापस आजा। सपने में क्या तेरे को टच करके देखूं क्या? तू सपने में तो नहीं है। अरे भैया बड़ी बड़ी सपने देखना बंद कर। दोस्तों कोई आपसे ये कहे कि आप ये नहीं कर सकते, उसे बड़ी विनम्रता के साथ पूछिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता। और 90% आदमियों के पास, 90% पर्सन्स के पास इस चीज का जवाब नहीं होगा। मन में आया बोल दिया। बाकी जो 10% आपको इस चीज का जवाब देंगे कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, वो 10 चीजें आप नोट कीजिए, उन वीकनेस को डेवलप कीजिए और वो काम फिर उन्हें करके दिखाइए। तो कभी उस काम को करने से रुकिए ना, उसे पूछिए कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। हमारी सबसे बड़ी कमी, कैन यू कंपेयर ए ऑरेंज विथ ए एप्पल? तो फिर अपने आप को कैसे कर लेते हैं? जब आप एक एप्पल का कंपैरिजन एक ऑरेंज से नहीं कर सकते हैं तो फिर आप अपना कंपैरिजन किसी और से, अपने दोस्त से, किसी से क्यों करते हैं? कैसे कर लेते हैं? दोस्तों कोई जरूरी नहीं
कि कोई एक काम जो सामने वाला आपसे बेटर कर रहा है, इसका मतलब वो बेटर है, वही बेस्ट है, आप कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कोई ऐसा काम होगा इस दुनिया में जिसे करने के लिए सिर्फ आप बने हैं, कोई और नहीं। तो अपना कंपैरिजन किसी से मत कीजिए। आई होगी किसी की AIR 2 आई है, अच्छी बात है, AIR 1 आई है, अच्छी बात है। मुझे क्या करना है, अपने 100% एफर्ट्स देने हैं और फिर उस ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि हमको आदत घबराना नहीं, हमें AIR नहीं लानी है। और ये मेरी गारंटी है कि जिसने CA में रजिस्ट्रेशन करा लिया वो CA बनेगा, सब्जेक्ट टू छोड़े, सब्जेक्ट टू CA छोड़े नहीं। 2 साल में, कोई 4 साल में बनेगा, हो सकता है कोई 40 की उम्र में बने, पर बनेगा जरूर। तो दोस्तों, कभी भी अपने आप को कंपेयर मत कीजिए किसी से। Don't compare yourself with any other in this world. If you compare, you are insulting yourself. Confidence, ये तो भैया सिखाने की चीज नहीं है। जैसे जैसे जिस चीज में आगे बढ़ते जाएंगे, अपने आप आता जाए। Leading yourself. सबसे पहले अपने आप में वो करके दिखाइए जो आप सामने वालों से करवाना चाहते हैं। दोस्तों, क्या कहना बहुत आसान होता है, बात हम क्या अकाउंट्स के स्टूडेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट रहे ना, तो फिगर्स तो हमारे ही होते हैं 10, 20, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, जितने का मर्जी क्वेश्चन हल करवा लो, हमारे लिए तो फिगर्स। उसी तरीके से जिस प्रकार मुझ से हमारे ये फिगर्स निकलते ना, जैसे 20 करोड़ रुपए से, एक्चुअल में उसी तरीके से हम बातें भी करते हैं। हाँ, देख लेंगे, आड़ दे, वो पंजाबी में एक डायलॉग है, बोला क्या है, बोला क्या कर रहे हो, बोला ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अरे बोला तू छोड़, आड़ दे। तो आड़ने से पहले अपने आप को इतना डेवलप करके रखिए कि जब आप कहें आड़ दे, तो वास्तव में कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाला भी कहे भाई संभाल लेगा, इसने कह दिया आड़ दे। The ability to smile. दोस्तों, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपके हंसने मुस्कुराने से आपके गम दूर हो ना हो, सामने वाले के चेहरे पे एक स्माइल जरूर आ जाएगी। Life laugh at you when you are unhappy. Life smile at you when you are happy. Life salute you when you meet other happy. दोस्तों, बड़े पर्सनालिटीज की जब हम बात करते हैं, सक्सेसफुल पीपल्स की बात करते हैं, लाइक स्वामी विवेकानंद जी या स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स साहू सर, चेयरमैन सर, क्या कहते हैं, बहुत इजी है। क्या हमें क्या दिखती है इनकी, सिर्फ क्या नजर आती है हमें, सिर्फ सक्सेस। उस सक्सेस के पीछे का स्ट्रगल नजर नहीं आता। और मेरी गारंटी है दोस्तों, जिस दिन ये सक्सेस स्टोरी सुनना और पढ़ना बंद करके उनकी स्ट्रगल स्टोरी पढ़ना चालू कर दोगे और उस पर अमल करना चालू कर दोगे, मैं गारंटी देता हूं उस दिन आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। Every successful person has a painful story. Every painful story has a successful ending. Accept the pain and get ready to success. Easy to judge the mistake of others and difficult is to recognize our mistake. बहुत आसान है ये कहना कि सामने वाले ने ऐसा नहीं किया, उसे ऐसा करना चाहिए था। आज के प्रधानमंत्री को ले लो, पुराने प्रधानमंत्री जी को ले लो, सबके लिए हमारे पास सजेशन अवेलेबल है। मनमोहन सिंह जी को ये करना चाहिए था, मोदी जी ने ये गलत कर दिया। अरे भैया, अपने गिरेबान में झांक के देखो कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। मोदी जी और मनमोहन जी की बातें बाद में कर लेंगे जब उस लेवल पे आएंगे। क्योंकि दोस्तों, जितना मुश्किल है इस पूरे जहान को कारपेट से कवर करना, उतना ही आसान है अपने पांव को चप्पल से कवर करना। तो अपनी मिस्टेक्स को हमेशा, अपनी मिस्टेक्स रिकॉग्नाइज कीजिए, दूसरों की नहीं।
डोंट कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज व्हाट यू कैन नॉट चेंज। उसको कभी भी क्रिटिसाइज मत कीजिए जिसे आप बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं नहीं कहता आजकल पॉलिटिक्स को लेके, एग्जामिनेशन को लेके, एग्जामिनेशन का पैटर्न ये है, आईसीआई का पैटर्न ये है, पासिंग परसेंटेज ये है। अरे भैया, पासिंग परसेंटेज चेंज कर सकते हो क्या? यस और नो? तुम्हारे हाथ में पॉलिसी फॉर्मुलेशन है क्या? तुम्हारे हाथ में आईसीआई का स्ट्रक्चर चेंज करना है क्या? क्या है तुम्हारे हाथ में? है जिस स्ट्रक्चर के अंदर मेहनत करके पास हो। तो जो अपने हाथ की बात है वो करो ना भाई। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो किसी को क्रिटिसाइज करने में? और याद रखिएगा, आप जिसे बदल नहीं सकते उसे क्रिटिसाइज करने का आपको कोई हक नहीं है। और अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं तो बदलने का अंदर रखिए। No one can go back and change a bad beginning, but anyone can start now and create a successful ending. If you miss an opportunity, don't fill the eyes with tears, because Rajesh Khanna says, I hate tears, Pushpa. So, it's a part of job. It will hide another better opportunity in front of you. ऐसा नहीं है कि आज कुछ मेरे हाथ से गया तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। When I fail in CA attempt, CA फाइनल, कभी फेल नहीं हुआ, CA फाइनल में आती जैसे फर्स्ट टाइम में फेल हुआ तो अगले 12 घंटे तक ऐसा दिमाग में चला कि ये क्या होगा, कभी फेलियर देखा नहीं, ये नहीं किया, पहली बार फेल, मतलब घर से रूम से बाहर निकलने की इच्छा नहीं। लेकिन तब समझ में आया, कुछ दिनों बाद ये समझ में आया कि वो फेल होना अच्छा था, क्योंकि उस वक्त जो मेरी एबिलिटीज थी वो एक सीए का एटीट्यूड वाली नहीं थी। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी जाता तो एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए जो क्वालिटीज होनी चाहिए उस वक्त नहीं थी। बाद में समझ में आया, अगले 6 महीने साल भर में चलो अब डेवलप कर लेंगे। तो दोस्तों, कभी कोई अपॉर्चुनिटीज आपसे छूट जाए, सोच लीजिए भगवान का फैसला था, पर आने वाली शुरुआत आपके हाथ में हमेशा रहेगी। लर्निंग फ्रॉम फेलियर, adaptable to change। दोस्तों, इन 1990 जो हमारे टीवीज हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे, और पर्सन्स तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, और इन द करंट सिनेरियो हमारे टीवी कैसे हो गए और पर्सन्स। तो दोस्तों, हमेशा किसी चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। मैं एक बात आपसे हमेशा कहता हूं, आप अपना ओपिनियन रखिए, अपनी वो क्या कहते हैं, अपना ओपिनियन आप रखिए, अपने ये उस ओपिनियन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसके प्लस पॉइंट्स रखिए। लेकिन क्या है, मैं तो मारवाड़ी और मारवाड़ी में कहवे कि जाट जड़ी रोप दे कोई गलती को बीच, मतलब कि एक मारवाड़ी में कहावत है कि वहां पर किसी ने कह दिया, किसी आड़ू आदमी ने कह दिया कि भैया ये मैंने ग्राउंड बना दिया और ये क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ। वो वाली ओपिनियन हमें नहीं रखनी, हमें ओपिनियन रखनी है पर हमेशा चेंज को अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहना। अगर सामने वाला आपसे बढ़िया ओपिनियन दे रहा है उसे समझिए और अपनी ओपिनियन को क्या कर लीजिए, चेंज। क्योंकि कोई भी कभी भी किसी भी ओपिनियन को लेके परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आज के 40 साल पहले तक चंद्रमा के ऊपर बेटी गुड़िया सूत काट रही थी, ऐसा सुन रहा था, और आज क्या है, हम वहां पहुंच गए। मंगल ग्रह पे कल पानी भी मिल गया है, 40 साल पहले तक वहां सोचना और पहुंचना भी दूर की बात। तो अपनी ओपिनियन को स्ट्रिक्ट मत रखिए, फिक्स मत रखिए, उसे वेरिएबल रखिए, उसे अडॉप्ट कीजिए चेंजेस को। बी ए बेटर लिसनर। दोस्तों, कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले एक अच्छा श्रोता होना आवश्यक है। दोस्तों, मैं 2 दिन की आपकी एक कन्वेंशन है, बड़ी एफर्ट से यहाँ
इंस्टीट्यूट में किसी ब्रांच में कन्वेंशन आती है। कुछ बड़ी सिटीज है जिनको रेगुलरली हैबिट है, लेकिन एक चीज देखिए, ये 2 दिन मैं कहता हूं कि आज की तारीख में, आज पिछले कल और आज इन 2 दिन में भुवनेश्वर का सीए स्टूडेंट 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। और वो 4 कैटेगरीज कौन सी थी? सीए स्टूडेंट पूरे एंटायर इंडिया में डिवाइड नहीं है, मैं भी सीए स्टूडेंट, आप भी सीए स्टूडेंट, लेकिन भुवनेश्वर का सीए स्टूडेंट 4 कैटेगरीज में डिवाइड था। वो 4 कैटेगरीज कौन सी थी? एक कैटेगरी वो थी जो अपने घर पे बैठे हुए थे, और जब रजिस्ट्रेशन के लिए उनके पास आप लोग गए होंगे तो उन्होंने क्या कहा? इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सेकंड कैटेगरी थी जो आपकी ऑडियंस थी। थर्ड कैटेगरी थी आप लोगों के वॉलंटियर्स की। और फोर्थ कैटेगरी थी जो डायस पे आके जो स्पीकर्स, पेपर प्रेजेंटर्स ने बोला। दोस्तों, ये चेन ऑफ सक्सेस है। 2 दिन में आप ऐसा कुछ नहीं सीख पाए, लेकिन उस सब के लिए जब आपने अपनी पढ़ाई को छोड़ा तो बी ए पैटर्न लिसनर। जब भी कोई बोले, चाहे वो सही बोले चाहे गलत बोले, कम से कम उसे पूरा बोलने का मौका दें, उसे सुने, एनालाइज करें और उसके बाद में अपना रिएक्ट करें। क्योंकि हो सकता है अगर आपने बीच में बोल रहे तो आपकी कुछ गलतियां जो आप बोलने वाले को सामने वाला पहले सुधार चुका होगा, तो एक तो हम बेवकूफ साबित होने से पहले बच गए, और दूसरी बात, सामने वाले से कुछ सीखा, जब उसने पूरा बोल लिया उसके बाद में एनालाइज किया, कुछ हमारे पास बोलने के लिए एडिशन बचा तो बोला, नहीं तो कहा थैंक यू सर फॉर योर ओपिनियन। स्टॉप द ब्लेम गेम। सबसे बड़ा गेम कौन सा गेम? ब्लेम गेम। अरे वो तो क्या हुआ कि मैं जब घर से निकला उस वक्त 11:45 हो रहे थे, सामने से एक बिल्ली निकल गई, वरना AIR वो नहीं, AIR मेरी। दूसरा, मम्मी आपने आज टाइम में सुबह कॉफी नहीं बना के दी ना, कॉफी में चीनी ज्यादा थी, चीनी से ज्यादा ही मेरे को माइंड सेट नहीं हुआ, और मैं पेपर में सब एग्जाम में सब कुछ भूल गया। वो आए थे, वो नहीं, उसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, मैं तो अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए मैं फेल हूं। स्टॉप द ब्लेम। दोस्तों, एक कटु सत्य है कि यदि आप सफल हुए हैं, यदि आप असफल हुए हैं, तो उसके जिम्मेदार केवल और केवल और केवल आप, और यदि आप सफल हुए हैं तो उसके भी जिम्मेदार केवल और केवल आप, कोई दूसरा नहीं। तो स्टॉप द ब्लेम गेम। इनविजिबल काउंसलिंग कमेटी सबसे बड़ा, मेरा सबसे मेन टॉपिक। दोस्तों, कई बार क्या होता है, जिंदगी के छोटे छोटे फैसले लेने के लिए हमें ओपिनियन चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे फैसले हम ले सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूट एक इनविजिबल काउंसलिंग कमेटी। आप क्या कीजिए, अपने जिनको आप अपना आइडल मानते हैं, फॉर एग्जांपल आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके कोई और पर्सन लाइक विवेकानंद, लाइक बिल गेट्स, लाइक एनीवन, उन 4-5 पर्सन्स की एक इनविजिबल काउंसलिंग कमेटी बना के रखिए, उन्हें पढ़िए। और उस इनविजिबल काउंसलिंग कमेटी में जब भी आपको डिसीजन लेना हो तो आप उनके समक्ष एक इमेजिनरी तौर पे वो बात रखिए, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए, देखिएगा हर एक चीज का डिसीजन आपके सामने हो। In the history of universe, there has been nobody like you, and to the infinity of the time to come, there will be no one like you. You are original, you are rare, you are unique. Celebrate your uniqueness. दोस्तों, एक वीडियो है आप लोगों के लिए।
फिर मेरी जनाब ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਫੱਟਰ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਆਹ ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਸੇ ਨੇ पूरे 2 साल हो गए ड्रामा करते हुए 2 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ये कब तक चलेगा अभी सच्ची में मुझे प्यार करता है कोई शक अपनी जान को नहीं सकता किसने अखर लाई है ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ सो दोस्तों, रिस्पेक्ट द नेशन, क्योंकि रिस्पेक्ट द नेशन, रिस्पेक्ट द प्रोफेशन, क्योंकि आज आपको और मुझे एज ए सीए स्टूडेंट जो रेपुटेशन मिल रहा है उसके पीछे ना जाने कितने सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बलिदान है, उनका स्ट्रगल है, उसको कम से कम बेकार ना होने दें। एक सीए स्टूडेंट की, एक सीए की जो रेपो है उसे मार्केट में बनाए रखें, क्योंकि आप यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ICAI। और 2 लाइनें आपके लिए लास्ट में है कि इस धरती की चाहत नहीं मुझे, इस धरती की चाहत नहीं मुझे, फलक तक जाना है, हंसते मुस्कुराते हर गम भुलाना है, और भुवनेश्वर आने का कन्वेंशन बस एक बहाना है, और असली मकसद मेरा यारों अपनी यादों को आपके दिलों में बैठाकर आपकी यादों को अपने साथ हमेशा के लिए जयपुर ले जाना है, जयपुर ले जाना है। थैंक्स एंड खबा घड़ी Wow, what a really fantabulous and mind